स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या थे? अगर फ्राइड ने हमें 3 स्ट्रक्चर दिए थे पर्सनैलिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन मोस्टली स्टूडेंट्स ना रटा मार के याद कर लेते हैं। इड क्या होता है? इड जो है फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का फर्स्ट पार्ट है और इसमें फ्राइड ने इड के बारे में बताया। असल में क्या होता है? इड जो होता है प्लेयर प्रिंसिपल होता है। अगर इनके आप प्रिंसिपल देखें, इड होता है प्लेयर, मतलब कि आपने कोई भी चीज लेनी है अपनी खुशी हासिल करने के लिए लेनी है। अभी आपको एग्जांपल देके मेंशन करती हूँ कि कैसे खुशी के जरिए आप वो ईड को कंप्लीट करते हैं। अब आपने देखना है आप ईट में है, ईगो में है या सुपर ईगो में है। स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आपने बताना है आपकी पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी में से कौन सा आप किस जगह लाए कर रहे हैं। आप ईड में है, ईगो में या सुपर ईगो। जरूर एक वर्ड लिख के मुझे मेंशन करें कि कमेंट में आपकी पर्सनैलिटी क्या है। चूज करें इनमें से आपकी पर्सनैलिटी और सच बोलिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ईगो क्या होता है? आपने उसमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है और इट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपका मोरल प्रिंसिपल सुपर ईगो। अब देखें फॉर एग्जांपल, एक चाइल्ड है छोटा सा और उसको वो बाहर गया है शॉप पे उसे बॉल नजर आई है। अब उसके पास मनी नहीं है उस बॉल को परचेज करने के लिए। स्टूडेंट्स अगर वो मामा के पास आया, उसकी मामा ने उसे मनी नहीं दिए, वो फिर बाहर गया है शॉप पे और शॉप पे जाके उसने उस बॉल को चोरी कर लिया है। अगर उसने उस बॉल को चोरी कर ली है, दैट इज द इट प्लेयर प्रिंसिपल। उसने अपनी खुशी पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सिर्फ प्लेयर सीकिंग करने के लिए चाहे वो चोरी भी कर लेता है, मतलब कि वो उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता। वो कहता है मेरा मकसद है मैं खुश हो जाऊं, मेरी प्लेयर सीकिंग हो जाए। ये होती है इड। देखिए अब मैं आपको इसकी एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देती हूँ। हालांकि हमें पता है सब स्टूडेंट्स को चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, हमें पेपर में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि चीटिंग कर रहे होते हैं। दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं क्यों कर रहे होते हैं? प्लेयर सीकिंग के लिए, कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये वो पर्सन होते हैं इड। ठीक है स्टूडेंट, इससे बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए सुपर ईगो। सुपर ईगो में लोगों को पता होता है अपनी मोरल वैल्यूज को, उन्हें पता होता है चोरी करना बुराई है, इसको हमने चोरी नहीं करना। अब उसी बच्चे की तरफ आप वापस आ जाएं। अब उस बच्चे ने वो बॉल लेनी है, उसकी मदर ने नहीं दिए मनी, लेकिन वो बच्चा चोरी नहीं करेगा। या तो वो बच्चा उस पर सब्र करेगा या वो अपनी मामा से पैसे लेके आएगा और उस चीज को परचेज करेगा, मनी से परचेज करेगा, प्लेयर सीकिंग नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नाउ टू द मोरल वैल्यू ऑफ अवर सेल्फ। वो अपनी मोरल वैल्यू जानता होगा, वो उस चीज को चोरी नहीं करेगा। डैट इज द सुपर ईगो। अगर कोई पर्सन जो जानता है कि मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए और वो चीटिंग नहीं करता, वो ना ही दूसरों को दिखाता है ना ही खुद देखता है, वो कहता है मैंने जितना मुझे नॉलेज आता है मैंने उतने ही में अपने मार्क्स गेन करने हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड द सुपर ईगो। ईगो कौन से होते हैं? इन दोनों के दरमियान में रास्ता आता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की ईगो पे आके पर्सनैलिटी रुक जाती है। ईगो को वो पर्सन होते हैं जो ईट को भी पूरा कर रहे होते हैं, सुपर ईगो को भी पूरा कर रहे होते हैं। दोनों की तरफ ना जाने की वजह से वो एक दरमियान का रास्ता चूज कर लेते हैं, हम डिसीजन करते हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए। वो पर्सन ईगो होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है अना है, दैट इज कॉल्ड द ईगो। स्टूडेंट्स ईगो ये नहीं होती। ईगो होती है आपने अपने आप को डिफेंस करना होता है, अपने अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टीचर बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दिया करती थी। वो कहती थी एक हस्बैंड है, वो घर आ रहे हैं, घर आते हैं तो उसकी जो वाइफ है वो लड़ने लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ है। उसकी जो मदर है वो भी लड़ने लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वो वाइफ को भी खुश रखता है और अपनी मदर को भी खुश रखता है। दोनों को खुश रखने के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है, मतलब दोनों को ही आराम से समझाता है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। मतलब कि एक दरमियान का रास्ता, ना तो वो प्लेयर सीकिंग करता है ना ही वो मोरल प्रिंसिपल पे जाता है, वो एक डिसीजन लेता है। दोनों को समझाने का वो होती है आपकी ईगो। ये पर्सनालिटी होती है डिसीजन मेकिंग वाली। अब देखते हैं वो कैसे डिसीजन लेता है। स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू वो डिसीजन लेता है?